नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर से आरडी कैंपस के इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जिस तरह से इतिहास की कक्षा बड़ी ही धीमी गति से आगे बढ़ रही है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ा था। आंग्ल मैसूर युद्ध की जो चारों स्टेप आए, उन चारों कंडीशन को समझने के बाद कुल मिलाकर कहा जाता है कि वही युद्ध था जिसके बाद अंग्रेज पूरी तरह से भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने में सक्षम हो जाते हैं। अब मामला उठता है कि जब 1799 में हम लोगों ने देखा कि विद्रोह आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है, तो 1800 का वह टाइम था जिसमें लगभग कहा जाता है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में 1764 का बक्सर का जो युद्ध था, उसके साथ ही अंग्रेज पूरी तरह से अपने कब्जे में भारत को कहीं ना कहीं ले लेता है, यानी कि राजनीतिक अधिकार भी उसके अंदर आ जाता है। अब कहा जाता है कि देश में स्थित जो हमारे राजा, जो हमारे जमींदार, जो हमारे किसान, श्रमिक या कहा जाए जो जनजातीय समुदाय में रहने वाले जो लोग थे, देशवासी थे, इन सब के ऊपर अंग्रेजों का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अत्याचार प्रारंभ होता है 1800 के बाद। और धीरे धीरे कहा जाता है कि कई ऐसे एक्ट, कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी रणनीति अंग्रेज बनाते हैं जिसमें कि भारतीय धर्म, समाज, संस्कृति, यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक व्यवस्था में पूरी तरह से हस्तक्षेप करते हैं। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि 1857 की क्रांति, जो कि कहा जाता है कि भारत में 1857 की क्रांति भारतीयों का फर्स्ट विद्रोह माना जाता है, जो कि पूरे देश में लगभग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हुआ। और प्रारंभ में यह सिपाही विद्रोह था, लेकिन बाद में कहा जाता है कि इसमें जमींदार, राजा, श्रमिक, किसान सब शामिल होते हैं। लेकिन सभी वर्गों के शामिल होने के साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि बहुत बड़ा समुदाय, बहुत बड़ा वर्ग इससे अछूता रह जाता है। कुछ वर्ग इसको समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या था और क्यों लड़ रहे हैं हम, और कुछ वर्ग इसे जमींदारों की लड़ाई, कुछ राजा राजवाड़ों की लड़ाई समझ रहे थे। तो इस तरह से एक कन्फ्यूजन था, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप एक बड़े लेवल पे था। फिर भी कहा जाता है कि 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास का वह पहला समय था जिस समय अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों को भारतीय महिलाओं और भारतीय पुरुषों ने अपनी वीरता का एक प्रदर्शन किया और जिससे अंग्रेज कहीं ना कहीं भयभीत हुए। आइए हम सबसे पहले 1857 क्रांति की कुछ विशेष बातों को समझते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए, इसका लोगो या प्रतीक जो चिन्ह था वह रोटी और कमल। इसको याद रखेंगे। कुछ कुछ चीजें, इनका जो नारा था इस क्रांति का, स्लोगन होता है हर क्रांति का, वो था शांति के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर पीस, शांति के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर पीस। दूसरी चीजें समझ में आ गई। भारत में सत्ता में देखेंगे तो भारत में उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, ये ध्यान रखना, मुगल का था, शासक था। ब्रिटेन की स्थिति क्या थी? ब्रिटेन में पीएम, प्रधानमंत्री पाम हस्टन, याद रखिएगा, है ना, पामस्टन बोलते हैं, पामस्टन। उसके बाद जो यहाँ पे गवर्नर जनरल था उस समय, यह गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखना कि जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी, डलहौजी जस्ट हटा था और लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। तो ये ध्यान देना है। ये कुछ बेसिक चीजें जो स्टार्टिंग से आपको, जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेन जो पक्ष आता है वो आता है ये फर्स्ट में मैं आपको डाल देता हूं। चलो आप फर्स्ट में ये बातें ध्यान रखेंगे ना,
कैटेगराइज कर लेंगे तो और मजा आएगा इसको याद करने में। कारण पे आइए सीधा। 1857 की क्रांति का कारण क्या था? कारण को ध्यान रखना, दीर्घकालीन कारण होता है, एक होता है तात्कालीन, एक लॉन्ग टर्म काउज होता है, एक शॉर्ट टर्म काउज होता है, सडन जो होता है। तो आप ध्यान देना कि दीर्घकालीन कारण वह भूमिका, वह माहौल तैयार करता है शुरू से, जो कि तत्कालीन किसी भी तरह के मुद्दा उठते ही ये सारा हावी हो जाता है उस पर। आप इसको समझिएगा दीर्घकालीन में। दीर्घकालीन में ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजों का हमारे सामाजिक, धार्मिक, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख दे रहा हूं, आप समझ, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, पता ही है आपको, जितनी भी हमारे यहां गतिविधियां थी उन सब में अनुचित हस्तक्षेप। अनुचित हस्तक्षेप का मतलब यही समझ लेना कि एक ऐसा इंटरफेरेंस जो हमें कबूल नहीं था, या जो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था उसको बर्दाश्त करना, लेकिन फिर भी बर्दाश्त किए जा रहे हैं। पानी सर से ऊपर होगा, विस्फोट आप करेंगे। फिलहाल सामाजिक, क्या सामाजिक? तो देखिए समाज में जितनी भी हमारी परंपराएं थी, हालांकि कुरीतियां ज्यादा थी, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो वो चलता चला आ रहा था। तो सामाजिक रूल रेगुलेशन में बाल विवाह था, सती प्रथा था, समाज में स्त्री पुरुष के बीच जो बैरियर था, एक कहा जाता है कि पर्दा प्रथा थी, या महिलाओं को जिस तरह से समाज में कहीं ना कहीं पुरुषों के अधीन रहने की एक परंपरा चली आ रही थी, इन सारी चीजों में हस्तक्षेप किया। वहां पे लोग थोड़े से किसी तरह से अनकंफर्ट फील कर रहे होंगे। धार्मिक, राम और अल्लाह के हम लोग मानने वाले, अब नए धर्म के रूप में ये क्रिश्चियनिटी का प्रवेश कराते हैं। ईसाई धर्म के प्रवेश से नई बातें आती हैं, अल्लाह और राम के बारे में गलत गलत बातें फैलाई जाती हैं। इस तरह से धार्मिक लोग से लोग कुंठित हो रहे थे। स्कूल में बच्चों को गलत पढ़ाई पढ़ाई जाती थी, तो धर्म में हस्तक्षेप किया। धार्मिक जो हमारी प्रतिष्ठान थे, धार्मिक परंपराएं थी, जो धर्म के पूजा पाठ या कर्मकांड थे, सबके विरुद्ध में उसने कुछ ना कुछ किया। राजनीतिक हस्तक्षेप, राजाओं की जो राजवाड़े थे उसको समाप्त कर दिया, यानी कि हड़प नीति जो थी अंग्रेज की, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति लाया, जिससे अगर किसी भी राजा को पुत्र नहीं तो उसका राज्य विलय कर लो, अपने में मिला लो या हड़प लो। फिर आर्थिक में आ जाता है कि आर्थिक नीति किस तरह से हमारे संसाधनों का दोहन करके और ब्रिटेन ले जाया जाता था, और एक तरह से कहा जाता है कि जो उस समय पूरी तरह से, दादा भाई नौरोजी का कथन याद होगा कि भारतीय आसमां पे बादल तो बनते हैं लेकिन वर्षा लंदन में होती है। फिर प्रशासनिक गतिविधि थी, जो भी यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था थी वह जब मर्जी जिस रूप में किसी के साथ भी बुरा बर्ताव करते थे। सैन्य प्रशासन थे, उसके लिए नए नए नियम ला दिए। समुद्र पार सेना नहीं जाएगा, फिर भी उसे ले जाना है, हमारे कुछ नियम ऐसे थे। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही थी एक लंबे समय से। अब दूसरा आ जाता है तत्कालीन, जब इतनी सारी चीजों से आप भरे हुए अंदर से कहीं ना कहीं। इसके अलावा देखेंगे तो श्रमिक, किसान, जो हमारे जनजातीय समुदाय थे, सबको जबरन क्रिश्चियनिटी में प्रवेश कराना, उनकी जमीनें ले लेना, जंगलों को काटना, साहूकारों द्वारा जो भी ऋण और इन सब चीजों का था, उसके जरिए जो शोषण होता था, उन सब से लोग त्रस्त थे, कहीं ना कहीं अंदर अंदर भर रहे थे। तत्कालीन कारण में आ जाएंगे। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल के बैरकपुर जो सैन्य छावनी है, उस छावनी से मंगल पांडे द्वारा 29 मार्च को डायरेक्ट जो है सो विरोध किया जाता है, और कहा जाता है कि जो सर्जेंट थ्यूसन थे उसको वो डायरेक्ट उस पर गोली चला देता है, और उसी समय कहा जाता है लेफ्टिनेंट जो बाग थे, इन सब से झड़प होती है, और उस झड़प के दौरान ही कहा जाता है कि अब विस्फोट रूप ले लेता है कहीं ना कहीं। हालांकि हम उस पर आएंगे तत्कालिक कारण पे। तो तत्कालीन कारण आपके लिए बहुत जरूरी है। तत्कालीन कारण में आप ले लीजिए मंगल पांडे जी हैं, मंगल पांडे बलिया वाले। बलिया में वैसे भी कहा जाता है कि क्रांति का गढ़ माना जाता है। बलिया में इनका जन्म हुआ था 1827 में। मंगल पांडे जी का 1827 में जन्म हुआ था, और इनका गांव जो था वो बलिया में नगोआ करके गांव था। कोई नहीं गोवा जहां, वहां ये गए नगोआ। हमारे लिए बहुत ही सम्मानजनक स्थिति इनके लिए। उसके बाद कहा जाता है कि ये 5वीं कंपनी, जो 34वीं बंगाल नेटिव जो रेजिमेंट था, इन्फेंट्री
बटालियन, उसमें ये थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, चीजें याद रखिएगा, जो थी उसकी बटालियन का, ये 5वीं कंपनी में काम करते थे। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन जो थी, बटालियन की 5वीं कंपनी में ये सेना की जो टुकड़ी थी उसमें ये काम करते थे। और उसी समय कहा जाता है कि मंगल पांडे द्वारा ये कंपनी थी कहाँ, बैरकपुर, ये पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे इनके द्वारा गाय और सुअर की चर्बी से जो बना हुआ कारतूस था उसको चलाने से इनकार करना और उस पर डायरेक्ट विद्रोह करना कि ये बहुत ही गलत है, हमारे धर्म के साथ बहुत बड़ा ये अन्याय हो रहा है। हालांकि इससे पहले कहा जाता है कि जनवरी में ये काम हो रहा है। कब, आप देखिए 29 मार्च, मैं डेट पे आऊंगा, 29 मार्च को हो रहा है, 29 मार्च को हो रहा है। हालांकि जनवरी में कहा जाता है कि दमदम में इस पे एक विद्रोह हुआ था, लेकिन वो विद्रोह आपस में रह गया था, खुलकर अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं आ पाया था। फिर फरवरी में बहरामपुर में भी ये घटना हुई, लेकिन बैरकपुर में सामने आ गया कौन, तो सामने आप जान रहे हैं थ्यूटसन, अंग्रेज थ्यूटसन थे और इनका जो लेफ्टिनेंट था बाग, याद रखिएगा। इससे इनका सामना हो जाता है मंगल पांडे का और कहा जाता है कि हाथापाई और उसकी नौबत आ जाती है, गोली चल जाती है। और थ्यूस्टन जो है सो अंग्रेज, लेफ्टिनेंट बाग, ये लोग ईश्वरी प्रसाद को बोलते हैं कि ईश्वरी प्रसाद भी हमारे बहुत ही पहले जो सेना नायक थे, कहा जाता है इन दोनों को फांसी एक साथ हुई थी। ईश्वरी प्रसाद जी बोला जाता है कि इसको पकड़ो, अरेस्ट करो, लेकिन ये मना कर देते कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं, इसलिए इस गलती की सजा तो मिलनी चाहिए। और यहीं से वो आग धधकते हुए सबसे पहले पहुंचता है कहाँ, मेरठ में, और मेरठ से बाद में स्थिति दिल्ली तक पहुंचती है। फिर दिल्ली से अन्य सभी क्षेत्र में, चाहे वो कानपुर हो, इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, चाहे बरेली हो बिहार में, जगदीशपुर आरा में हो, या आजमगढ़ में हो, या फिर पटना, या देश के अलग अलग हिस्सों में, कहा जाता है कि महाराष्ट्र में भी उस समय रंगू बाबूजी गुप्ते ने इस आंदोलन को चलाया था, हम उस पर भी आएंगे। फिलहाल देखिए, आप इसको स्टेप में ध्यान रखिए। सेकंड में हमने कारण कहा, कारण में दीर्घकालीन, आप इस पे जितना भाषण दे सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ज्यादा इससे बनता नहीं है, ऑब्जेक्टिव यहां से शुरू हो जाए, तो आप इसको समझ लीजिए। सेकंड में तत्कालीन कारण पे आप गौर कीजिएगा, ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपसे एनफील्ड राइफल, मैंने लिखा नहीं लिखा, मंगल पांडे एनफील्ड राइफल पे सवाल पूछा गया है। मंगल पांडे द्वारा कहां पे, कहां के थे वो, बलिया के, ये भी ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के थे लेकिन बंगाल में ड्यूटी करते थे। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन की ये 5वीं कंपनी में काम कर रहे थे बैरकपुर, 29 मार्च की घटना है। और अंग्रेज थ्यूटसन कहा जाता है और लेफ्टिनेंट बाग के साथ इनकी भिड़ंत होती है वहां पे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब मैं आ जाता हूं थोड़ा सा डेट बाय कि क्रांति का विस्तार कैसे हुआ। तीसरे नंबर पे हम आते हैं विस्तार को लेकर के कि यह एक्सप्लोर कैसे हुआ। आइए, सबसे पहले आप देखिए, जनवरी में जो चीजें हुई दमदम में, वह कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से रह गया। फरवरी में, फैब में ये चीजें, बहरामपुर में, ऐसे ही रहा। लेकिन मार्च में 29 मार्च से आप डेट देखिएगा, 29 मार्च बैरकपुर में क्या हो गया, मंगल पांडे जी ने डायरेक्ट एक्शन लिया उसके खिलाफ, ठीक है। अब आइए, अब देखो ये सारी चीजें ना 1857 के ही अलग अलग महीने हैं, ये ध्यान देना है। 1858 नहीं आएगा, एक ही साल के अलग अलग महीने, आपको पता है 12 महीने हैं तो कुछ ना कुछ हुआ ही होगा फिलहाल। लेकिन ये 12 महीने भी नहीं चल पाए, 3 महीने के अंदर में सब कुछ दबा दिया गया। देखिए हुआ क्या, 29 मार्च हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि 6 मई को ये कहा जाता है कि 34वीं जो रेजिमेंट के जो जितने भी लोग थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया 6 मई को। ये जो था ना बैरकपुर में,
बैरकपुर के सभी जो वहां पे सैन्य थे, टुकड़ी थी, उसको अरेस्ट कर लिया गया, कहीं न कहीं एक सजा के हकदार हुए। और कहा जाता है कि इस दौरान, इससे पहले मैं अप्रैल की एक घटना बताता हूं, अप्रैल की, रुकिए, हाँ मैं यहाँ पे मार्च के बाद अप्रैल चलता है तो सीरीज बना रहेगा। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, आइए अप्रैल में चलिए। सबसे पहले देखिए अप्रैल में क्या हो जाता है कि 21 अप्रैल को मंगल पांडे जी और ईश्वरी प्रसाद दोनों लोगों को फांसी हो जाती है। मंगल पांडे, ये पहली फांसी है इन दोनों की, शहीद होने वाले हमारे ईश्वरी प्रसाद, इन दोनों को फांसी दे देता है। तो अप्रैल का महीना देखिए बहुत बेकार गया। मई में अब आ जाते हैं, मई में 3 डेट या 3, मई में बहुत सारे डेट हैं। देखिए 6 मई को आपको ध्यान रखना है कि इन सब को, जितने भी उसमें थे 34वीं रेजिमेंट में, उसको भंग कर दिया जाता है। 34वीं रेजिमेंट भंग कर दिया गया और सबको क्या हुआ, सजा मिली, कुछ न कुछ सजा दिया जो भी था। आइए फिर बात आ जाती है छठे में। अब 9 मई को, 9 मई को यह खबर कहां पहुंचती है, मेरठ में। अब देखिए मेरठ, जानते हैं मेरठ किसी को नहीं छोड़ने वाला अंग्रेज क्या है। तो 9 मई को यह मेरठ में विद्रोह पहुंचता है और कहा जाता है कि जब इसकी खबर पूरे छावनी में फैलती है मेरठ में, तो 10 मई का दिन कहा जाता है कि पूरी तरह से अंग्रेज के विरुद्ध पूरी सेना की टुकड़ी, यहां भी कहा जाता है जब विद्रोह 9 मई को होता है तो उसमें जितने भी सैन्य टुकड़ी होती है सबको कहीं ना कहीं सजा दे दिया जाता है कि भाई जेल में बंद करो, ये करो। लेकिन 10 मई को सभी निकल करके खुलेआम विद्रोह करते हैं और कहा जाता है कि यहीं से प्रारंभ माना जाता है खुला विद्रोह। खुला विद्रोह मतलब अब सड़कों पे एक जगह से दूसरे जगह खुला विद्रोह प्रारंभ होता है और इसी को कहा जाता है कि वाकई में सत्ता के विरुद्ध यहां से आवाज उठती है। और यह नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं, तो कदम सिंह का नाम आता है, वीर कदम सिंह। आप मेरठ कभी जाएंगे तो मिलेगा कदम सिंह का, एक चौराहे पे वो बनाया गया है। और उसके बाद कहा जाता है कि यह बात यहां से पहुंचती है। अब ये सेना की टुकड़ी कहां चल दिया, दिल्ली, ठीक है। 6-7वें डेट में आइए, 11 मई को, सॉरी 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं। 11 मई को कहां पहुंचे, दिल्ली। और दिल्ली में पता ही है बहादुर शाह जफर बुजुर्ग हो चुके थे, बहादुर शाह जफर। तो इन्होंने बख्त खां, जो बरेली वाले थे, बख्त खां को नेतृत्व प्रदान करने के लिए दिया और बख्त खां ने दिल्ली में अपना नेतृत्व प्रदान किया। इतनी बात समझ में आई। अब मामला ये हो जाता है कि जब कभी भी आप कहीं से भी युद्ध की शुरुआत होती है तो वह धीरे धीरे फैलती है। अब यहां पे मामला है कि कम्युनिकेशन का अभाव, अन्य कई सारी प्रॉब्लम्स थी। इसके बाद भी कहा जाता है कि यह विद्रोह कहीं ना कहीं भड़कता हुआ दिल्ली तक पहुंचा, बहादुर शाह जफर तक पहुंचा। तो आप ये ध्यान रखेंगे। और कहा जाता है कि लेकिन दिल्ली में, चूंकि दिल्ली पे कब्जा करने का मतलब हुआ सेना का कि अब अंग्रेज पूरी तरह से विद्रोह करेंगे, क्योंकि दिल्ली नियंत्रण में लेना अंग्रेजों के लिए जरूरी था। तो मैं नीचे से देखो 8वें तक आया हुआ हूं। 9th नंबर पे आप ध्यान रखिएगा दिल्ली की स्थिति क्या होती है, शायद यहां दिखाई दे। दिल्ली की स्थिति यह होती है 12 मई को अंग्रेज हडसन और निकलसन, ये दोनों इस पे अटैक करते हैं, बाहर से सेना मंगा करके दिल्ली को कंट्रोल में करना चाहते हैं। हडसन जो है सो, निकलसन तो मारा जाता है, हडसन सक्सेस होता है दिल्ली पे विद्रोह को दबाने में। इस पे भी हम लोग चर्चा चलाएंगे कि कहां कौन सा विद्रोह हुआ और कहां पर किसने दबाया। इस आप देखो फर्स्ट वाले में आपने इसका इंट्रोडक्शन जाना, सेकेंड वाले में ध्यान रखिएगा कि कारण पे हमने बात कर दी है, शुरुआत हुई। एक्सप्लोर कैसे हुआ, ये दिल्ली तक कैसे पहुंचा, ये डेट जनवरी दमदम, फैब बहरामपुर, मार्च में बैरकपुर, आप जान ही रहे हैं सारी कहानी। फिर देखिए अप्रैल के महीने में 21 अप्रैल है,
6 मई, 9 मई, 10 मई, 10, 11, 12 तो सेम है, देख रहे 9, 10, 11 वाला लगातार है। 6 मई ध्यान रखिएगा, 14वीं रेजिमेंट भंग कर दिया जाता है बंगाल में और सबको सजा मिल जाती है। तो आप 9, 10, 11, 12 मई जो है सो 2 मई मेरठ के लिए और 2 मई जो है यानी 11, 12 वाला मई दिल्ली के लिए आप रखेंगे। ठीक है, फिलहाल 12 मई 1857 को दिल्ली में आंदोलन को दबा दिया जाता है। लेकिन क्या यहाँ पे बातें दब के रह गई? नहीं, इसके बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं ये आग फैली। हम उसको दूसरे उसमें लेके आते हैं, इतना आप लोग ध्यान रखें। दूसरा देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। आपको ये ध्यान देना है कि इन विद्रोह के डेट, प्लेस और पर्सन ये ध्यान में रखना होगा। 1857 की क्रांति से खास करके भी जो बिहार पीसीएस के एग्जाम देने वाले हमारे जो भी विद्यार्थी हैं उसको ये ध्यान में रखना जरूरी है। और इन तथ्यों को डिटेल्स में पढ़ने के लिए मैंने कहा है कि जो लॉन्ग टर्म में एग्जाम देने वाले हैं 1 साल बाद या 1.5 साल बाद या नेक्स्ट 2022 में, वो इन सब चीज़ों पे डिटेल्स में बीएल ग्रोवर सर की या एसके पांडे सर की इन सब की बुक्स को आप पढ़ सकते हैं आराम से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए, हमने ये चीजें बताई, अब कहा जाता है कि कहां कहां पर यह विद्रोह हुआ। सबसे पहले ध्यान देना है आपको, एक ऐसी इमेजिनरी मैप ले लेते हैं, इससे आपको समझना आसान हो जाएगा थोड़ा। ये देखिए, इसको मैं यहां से यहीं से ले लेता हूं, ज्यादा लंबाई बढ़ रही थी, दिक्कत होगी। चलिए, ये हो गया, मान लीजिए इंडिया है। अब इसमें ये आपका दिल्ली ऊपर, इमेजिनरी ध्यान पहले रखना है, दिल्ली हो गया। अब मुख्य गढ़ कहां का है? मेन ज्यादा प्लेसेज आपको उत्तर प्रदेश का है। अगर ये यूपी है तो यूपी को ध्यान रखिएगा, फिर बिहार में और इधर असम में जो छिटपुट है उसको अलग से आप देख लीजिए। जैसे असम में एक जगह कोई एक व्यक्ति है, मणि दत्ता करके है असम में, मणिराम दत्ता है ना, तो आप मणिराम दत्ता को ऐसे ध्यान रखिएगा। जो इधर उधर छिटपुट है उसको रख लीजिए, नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स एक जगह पे आपको लगेगा। यूपी में काफी जगह है, यूपी की अलग हम लिस्टिंग कर देंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या मुंबई में हुआ था? तो मुंबई में ध्यान रखना, बॉम्बे उस समय था। बॉम्बे में कहा जाता है कि होने वाला था, लेकिन एलिफेंस्टन जो है वहां पे अंग्रेज एलिफेंट ही ध्यान रखिए, एलिफेंस्टन जो है इसको दबा देता है, दमन करता है, यहां पर दबा देता है पहले ही। क्या इससे महाराष्ट्र में कहीं कुछ हुआ? बिल्कुल कहेंगे कि महाराष्ट्र में रंगो बाबूजी गुप्ते, अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो रंगो बापूजी गुप्ते, इन्होंने यहां पर समर्थन किया था और आंदोलन को आगे बढ़ाया था महाराष्ट्र में। तो देखो, छिटपुट वाले मणिराम दत्ता, रंगो बापूजी गुप्ते बॉम्बे में दब गया। इधर आ जाइए, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में हुआ था। अगर ऐसा कहे कि कुल्लू में कुछ हुआ था तो राजा प्रताप सिंह, ये छिटपुट जगह को आप ऐसे याद रखेंगे जो अलग अलग एरियाज में, ठीक है। और मेन गढ़ हो जाएगा आपका बिहार और यूपी, और बंगाल तो है ही। तो बिहार में भी एक ही जगह ज्यादा फेमस हुआ, लेकिन कहा जाता है कि पटना पीरली
और आरा, इस पर हम लोग अलग से भी पढ़ सकते हैं, जगदीशपुर, बाबू कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। तो इन्होंने किया इस तरह से, और यही वीर कुंवर सिंह फिर कहा जाता है कि वहां से लौटते हुए आरा से बक्सर होते बिहार में, ये बंगाल यूपी में जब प्रवेश करते हैं, आजमगढ़ में भी इन्होंने नेतृत्व दिया था इसका। हम उस पर भी आएंगे। मैप पे बस कुछ चीजों को आप ध्यान रखिए, चूंकि यूपी की एक लंबी लिस्ट है, तो यूपी में ध्यान देना है कि आप देखिए हर शहर, आप कानपुर का नाम लेंगे, कानपुर में नाना साहब, जिनको धोंधू पंत कहा जाता है, उनका नाम दूसरा ये भी था। 5 जून को वहां पर भी उन्होंने वो किया, विद्रोह का नेतृत्व किया। तात्या टोपे का नाम सुने, उन्होंने उनका साथ दिया वहीं से, कानपुर से ही। और उसके लखनऊ से ले लीजिए तो फिर बेगम हजरत महल की बात आती है। और इन दोनों जगहों पे दबाया किसने? कैंपबेल ने। तो आप क्या करना है कि एक लिस्ट और तैयार कर लेना है, अभी मैं अगले चार्ट पे आऊंगा, पहले इसको सुन लीजिए। तो दिल्ली में, अगर दिल्ली हम जाते हैं, ये मान लो कि ये दिल्ली है, तो दिल्ली में याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी। बहादुर शाह जफर गद्दी पे बैठा हुआ है, बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए वहां पर बख्त खां जो है वो विद्रोह का नेतृत्व करता है। दिल्ली छोड़िए, कानपुर आइए, कानपुर जैसे ही आएंगे, कानपुर में नाना साहब का नाम। फिर लखनऊ चलिए, लखनऊ में बेगम हजरत महल, लखनऊ के बेगम, और वहां के क्या बोलते हैं, महल वैसे भी फेमस है, तो बेगम हजरत महल। आइए फिर लखनऊ के बाद झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, और लक्ष्मीबाई के नाम के साथ साथ झुलकारी बाई भी एक है, झुलकारी। मथुरा, इतनी जगह तो याद रहेगा कम से कम। फैजाबाद, बरेली, आजमगढ़,